देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया टू। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में इस्लामिक कल्चर सेंटर के सामने, और हम आपको बता दें कि हमारे कैमरे के सामने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा इरफान अहमद साहब इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि आपने जितना भी बिहार का चुनाव रैलियों से लेके, प्रचार से लेके, चुनाव के अंतिम चरण तक और फैसलों तक जितनी भी उठापटक देखी, उन तमाम पर हम एक शॉर्ट वीडियो और इन्हीं के भाजपा की जो वहाँ पर सरकार बनी है कुछ तीखे सवाल करने के लिए मौजूद हैं। और बहुत सारे लाखों लोगों के, जनता के सवाल भी हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये सरकार बनी है, ऐतिहासिक मामला हुआ है। अब इन तमाम मामलों पर हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑफ इंडिया टू में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फुरकान साहब। सर, मेरा पहला सवाल सर ये है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बीजेपी की वहाँ जीत हासिल करने के बावजूद भी विपक्ष के बड़े ज़बरदस्त अजीबोगरीब आरोप हैं। सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम अगला सवाल करेंगे। नहीं, सबसे पहले तो मैं जो बिहार की जागरूक जनता है उसको आपके चैनल के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े पैंडेमिक अपना कोरोना का एक पीरियड चल रहा है, उसमें उन्होंने इतनी भारी तादाद में घर से निकलकर, और जो ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व हर 5 साल में आता है, उसको बहुत सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एनडीए के हक में बहुमत दिया। तो उसके लिए वो मुबारकबाद के जो है मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद के पात्र हैं। और जो अभी आप जिस चीज़ की बात बता रहे थे, जो वहाँ के अपोजिशन के हैं, महागठबंधन वाले, तो उन्होंने जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, तो ये कोई उनका आज का इतिहास नहीं है। आप कहीं भी देखेंगे तो उनका काम क्या होता है, और वो बिहार का एक बहुत बड़ा मुहावरा भी है कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप वाला उनका रहता है कि जब तक सुबह 1 घंटे के पीरियड में उनको लगा कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने पूरी उछल कूद मचानी शुरू की। और जैसे ही दिन ढलने के बाद शाम आनी शुरू हुई और एनडीए के पक्ष में जो है वो मैंडेट जो है वो होना शुरू हुआ, तो उन्होंने वही आरोप प्रत्यारोप, ईवीएम का लगाना, काउंटिंग का लगाना, रिकाउंटिंग का लगाना, तो ये तो आज के नहीं, बहुत पुराना उनका एक तरीका है कि जहाँ पे अगर वो जीत के आ रहे हैं तो वहाँ पे ईवीएम बहुत अच्छी है, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, और कहीं पे भी अगर उनका हारने का ठीकरा उनकी तरफ आता है तो ईवीएम खराब है, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे वो कर दिया। अरे भाई, जो आदमी पिछले 15 साल से जो है बिहार के विकास में लगे हैं, नीतीश कुमार जी, और एनडीए की वहाँ पर सरकार है, जो कितने बड़े जंगल राज से निकाल कर आज एक भारत के, इस देश के एक समृद्ध राज्य की तरफ उसको ले जाने का जिन्होंने काम किया है, तो वहाँ की जनता ने उनको जो है उसको जो है उपकार देने का उन्होंने काम किया, इसलिए उन्होंने वोट दिया। तो लेकिन वो अपनी करनी और कथनी से जिस तरीके की उनकी हरकत है, इसीलिए उनका ये परिणाम उनके साथ होना ही ऐसा था। अच्छा सर, लेकिन एक बात और भी है कि एक वीडियो जारी होता है चुनाव के दौरान, जिस वक्त ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी, रैलियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था, एक वीडियो जारी होता है आरजेडी की तरफ से, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि एक गाड़ी जो है रात के अंधेरे में बैलेट बॉक्स लेकर जाती है, जो कि किसी भी चुनाव आयोग को इजाज़त नहीं देता, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। उसके ऊपर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि किसके दबाव सर, किसके कहने से ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ले जाया गया। सर, उसके पीछे क्या था सर? ये उनका एक बड़ा आरोप है। नहीं, मैं जैसे अभी आपको बताया कि आरोप तो किसी पर भी लगा सकते हैं। अभी अगर आप रात के टाइम पे यहाँ पे किसी का इंटरव्यू लोगे तो ज़रूर यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी आती जाती और कोई ना कोई जो है वाहन आता जाता नज़र आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो उनका एक निराधार आरोप है, और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता है। और हमारे संविधान में बहुत क्लियर जो है ये लिखा है कि जब कहीं भी किसी भी राज्य में हो या भारत में इलेक्शन होते हैं, तो पूरे का पूरा जो है शासन प्रशासन जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में होता है, चुनाव अधिकारियों के हाथ में होता है, और रिटर्निंग ऑफिसर के हाथ में होता है। जिले में है तो जिला चुनाव अधिकारी, और अगर प्रदेश में है तो राज्य का चुनाव अधिकारी उसके हाथ में होता है। तो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ 30 वर्षों का ये काम अगर हम पिछले 30 वर्षों का अगर हम आंकड़ा निकालें तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अक्सर करके, क्योंकि वहाँ पत्रकारों को भी रात को 12 बजे तक जो है वो इंतजार करना पड़ा कि घोषणा किस तरफ जाएगी, क्या मामला होगा। लेकिन 10 बजे तक की 11 बजे तक की समीक्षाएं जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाती हैं। उसके बाद फिर समीक्षाएं बदलनी शुरू होती हैं, फिर अप एंड डाउन आते हैं। ये इस तरह का इतना नज़दीकी मुकाबला जो है पिछले 30 वर्षों में कहीं देखा नहीं गया। सर, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है अपने आप में। ऐसा क्यों सर? नहीं, कारण क्या है कि अभी जैसे मैंने बताया कि कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्या हुआ है कि वो पूरा चुनाव आयोग ने अपना पूरा मैनेजमेंट करा, और जो पोलिंग बूथ पे जहाँ पे 1000 वोट होती थी, 1200 वोट होती थी, 1500 वोट होती थी, उसको घटाकर उन्होंने उसको 2 कर दिया।
तो इसलिए जो है ईवीएम ज़्यादा वहाँ पर लगी, पोलिंग बूथ जो है ज़्यादा हो गए, उसकी जनसंख्या थोड़ी कम हो गई जो है वोटर की। किस लिए कि किसी भी तरीके से हमारे वोट डालने वाले जो है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरी तरीके से जो है कोविड-19 का हमने पालन भी उनको कराना था चुनाव आयोग ने, और पूरी तरीके से उसका पालन करते हुए सब आदमी ने वोट भी डाला। और इसलिए गिनती जो है वो लेट इसीलिए हुई क्योंकि बहुत सारी ईवीएम थी, पोलिंग बूथ जो है डबल हो गए थे, तो उसमें कहीं कोई खोट किसी को अगर नज़र आ रहा है, अगर बाई चांस वो जीत जाते तो कितना अच्छा मतलब वो प्रशंसा करते। कहीं ना कहीं एक ये भी कयास लगाया जा रहा है कि आपकी जो भाजपा की सरकार वहाँ पर बनी है, जो जिसे जो है कुछ लोग डबल इंजन का नाम दे रहे हैं कि भाई जो एक डबल इंजन सरकार बनी है उसके ही कुछ अपनी सीटें खिसकने का कयास लगाया जा रहा है, जिसमें से लगभग 5 सीटें बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ये तय हैं कि सीटें जो है कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि आपके पास भी बहुत प्रचंड बहुमत नहीं है सर, कि लगभग जीत के लायक आपके पास 25 सीट जो है 125 सीटें आपको मिली हैं। अगर उसमें से 5 सीटें सरक गई तो सर ये बहुत बड़ा जो है क्लैप्स आपके लिए हो जाएगा सर। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ जो है जो विपक्ष के आदमी हैं, हाँ। जिन्होंने 15 साल तक जंगल राज का नेतृत्व किया, ऐसे आदमी हैं। एक ने 50 साल तक 60 साल तक जो है देश पर राज किया और आज तक जो है वो देश को जो है उस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाए। वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं हुआ है, काउंटिंग सही तरीके से नहीं हुई है, और दूसरी तरफ उनका मतलब ये नज़रिया चल रहा है कि हम आदमी तोड़ लें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, एनडीए एकजुट है, चट्टान की तरीके से एक है, और 16 तारीख में ऐसा मुझे अनुमान है कि शपथ ग्रहण दिवाली के बाद होने वाला है। नीतीश जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनने वाली है, और जो बिहार का लगातार पिछले 15 सालों से जो है विकास की उन्होंने जो है एक पटरी पर उसको लेकर आए हैं। कहाँ पर एक अंधेरे का और एक जंगल राज था, लालटेन का राज था, आज जो है एलईडी का युग है, आज जो है बड़े बड़े हाईवेज का युग है, आजकल जो है बड़ी बड़ी जो है ट्रेनें जो है पूरे हिंदुस्तान से जाने वाली उनका युग है। तो उसको पटरी पर धीरे धीरे जो 15 साल से लेकर आए थे उसको विकसित राज्य की तरफ को ले जाना है। वहाँ पर रोजगार, आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, आत्मनिर्भर किसान बनाना है, आत्मनिर्भर कृषि बनानी है, तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब हमारे राज्य जो है आत्मनिर्भर। अच्छा सर, एक और बड़ी बात तेजस्वी यादव जी का कहना है कि कहीं ना कहीं वो अभी भी, क्योंकि वो हार को हार नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार की जनता को वो भी धन्यवाद दे रहे हैं और एक धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 31 साल के लड़के को रोक नहीं पाए, यानी कि बहुत बराबर का नपा तोला मामला था। तो सर तजर्बे में और नौजवान युग में सर क्या इसके लिए थोड़ा स्पष्ट करें। नहीं, मैं तो बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूँ, और हमें कोई मतलब जो उसकी जो है कोई डर है ना खौफ है, क्योंकि हमें पूरी तरीके से एनडीए को जो है 125 सीट देकर मेजॉरिटी दी है, मैंडेट दिया है। और तेजस्वी जी जो है या महागठबंधन के जो नेता हैं उनको भी वोट मिला है, इसमें नो डाउट। तो उनको मतलब जो धन्यवाद निकालने, यात्रा अगर निकालने हैं तो अच्छी बात है। जिन आदमियों ने उनको वोट दिया है उनका जाकर वो धन्यवाद कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र का एक बड़ा अधिकार है, अच्छी बात है। हमें उसमें मतलब जो है कोई उनसे कोई ऐतराज नहीं है, उनको तो जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी उनकी भी सीट आई है। लेकिन मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि उनकी सीट भी पिछले उससे 7-8 कम हुई हैं। वो अपने आप को इतना बड़ा सुपर हीरो ना मान के चलें कि बहुत बड़ी हमारी विक्ट्री हो गई है। उनकी 82-83 सीट थी, आज कितनी सीट है? 75-76 सीट है, उनकी खुद कम हुई है। लेकिन 2-3 चीज़ में वहाँ की जनता जो है वो समझ गई कि कोई 10 लाख आदमी रोजगार नहीं दे सकता। उनके जो पिताश्री थे, उनकी माताश्री थी, उनके पीरियड में 15 साल में जो है 96,000 रोजगार मिला। तो ये कैसे 10 लाख रोजगार दे सकते हैं और फिर 10 ही लाख क्यों दे रहे हैं? जितने भी बिहार में बेरोजगार हैं करोड़ों, उनको सबको रोजगार दो, ये भेदभाव क्यों करते हो तुम? तो जनता ने समझ लिया कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है और वो ना रोजगार देने वाले हैं, इसलिए पहले वाले फेस में झांसे में आने की, दिलाने की उन्होंने कोशिश करी, जुमलेबाजी को उन तक पहुंचाने की कोशिश। चलिए भाजपा की और नीतीश जी की बात को भी छोड़ देते हैं और महागठबंधन की बात को छोड़ देते हैं, लेकिन इस एक अहम बात, क्योंकि सर कहीं ना कहीं आप भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और मुस्लिम नेता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के एक जो है आप जो है बड़ा कद हैं, तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ पे लैप्स लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ 5 सीटें निकाल के ले आते हैं। ये अपने आप में बड़े अचंभे की बात है पूरी देश के लिए। तो क्या, और ज़्यादातर वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भाजपा को कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने नकारा है, या जहाँ पर जो बहुत नज़दीकी आंकड़े आके जहाँ पे महज 1700 वोटों से 17 ही वोटों से जीते हैं सीट, कहीं पे जो है 500 वोटों से जीते हैं, कहीं पे 2000 वोटों से जीते हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे कि शायद कौन सा वोटर वहाँ से हटा है? सर ये एक बड़ा सवाल है।
नहीं, एनडीए के साथ कोई वोट नहीं हटा है। हम्म, जो पहले जो हमारे कोर वोटर थे, आज भी वो कोर वोटर हैं। हम्म, उल्टा हम्म, पहले से ज़्यादा अकलियत के आदमियों ने हमें वोट दिया, माइनॉरिटीज़ के आदमी ने वोट दिया। जी, अगर हम्म, वोट किसी का कटा है तो वो महागठबंधन का कटा है। हम्म, अगर जो है जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने 5 सीट जीती हैं, उनको वोट मिला है तो वो कांग्रेस के मुंह पर बहुत बड़ा दाग है, हम्म, वो आरजेडी के मुंह पर बहुत बड़ा उन्होंने तमाचा मारा है। क्योंकि उनके जो मैंने देखा है डाटा, उन्होंने जो 5 सीट जीती हैं तो कोई 40,000 से जीती है, कोई 42,000 से जीती है, कोई 25,000 से जीती है, कोई 17,000 से मार्जिन से, जीती, जी। कोई 8,000 से जीती, कोई 10,000 से जीती है। तो कोई आदमी मतलब जो वो खुद उस पर अपने यहाँ पर विचार करें कि इतने दिन 70 साल तक जो है एक बंधुआ मजदूरों की तरीके से जो अकलियत के आदमी को वो रखते थे, आज वो उनसे छिटक गया। एक बीच में हमने सवाल किया था जिसका जवाब अभी नहीं मिला हमें, कि सर एक कयास लगाया जा रहा है कि वहाँ से लगभग 5 से 6 विधायक छिटक सकते हैं। उसके बारे में सर क्लैरिटी करें, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है बात और काफ़ी जगह वायरल की जा रही है। तो अभी हम खुल के उनका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी हम समझते हैं प्रोहिबिटेड है जब तक क्लियर ना हो जाए। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है उस पर सर आप क्या रोशनी डालेंगे? नहीं, वो 100% झूठ का पुलंदा है। कहीं दूर दूर तक कहीं ऐसा है नहीं। एनडीए जैसे मैंने पहले भी बोला, हम हो, वीआईपी पार्टी हो, या अपने जेडीयू हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, ये चारों चट्टान की तरीके से मजबूत हैं। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने चुनाव लड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आपने देखा आज मैंडेट मिला। और आज ही जो है एनडीए की जो है आज उसकी मीटिंग भी थी। उसी में ये तय हुआ है कि 15 तारीख में दोपहर में फिर दोबारा एनडीए की मीटिंग होगी और जो संसदीय दल का नेता है वो चुना जाएगा। उसके बाद में फिर शपथ ग्रहण के लिए डेट तय होगी। तो कोई भी हमारा एमएलए, कोई भी हमारा कार्यकर्ता वो न छिटक कर कहीं जाने वाला है। बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि जो उनके खुद के बहुत सारे आदमी हैं वो इधर एनडीए की तरफ आने के लिए लालायित है, तो वो अपने आदमियों को संभाल कर रखें। क्यों वहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जाकर अपने एमएलओ की मीटिंग ले रहे हैं, वो क्यों वहाँ से उनको रायपुर लेके जा रहे हैं? तो ये सवाल उनसे जाकर आपको पूछना चाहिए। हमारे सब आदमी चट्टान की तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं, मांझी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और मुकेश सहनी जी के नेतृत्व में एकजुट हैं। इसलिए कहीं दूर दूर तक आपको जो है इस चीज़ के लिए उनसे जाकर क्वेश्चन करना चाहिए, उनसे ज़्यादा सवाल करना चाहिए। वो अपने मतलब जो है आदमी को बचा कर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ही इधर की तरफ आ जाए। तो ये हमने बहुत जो है तीखे सवाल किए जनाब इरफान साहब से। और क्योंकि एक बड़ी पार्टी के, मैं समझता हूँ देश की और एशिया की सबसे बड़ी पार्टी के जो है ज़िम्मेदार नेता हैं, ज़िम्मेदार कार्यकर्ता हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी से उन्होंने अपनी बातों को कहा। अब देखने वाली बात ये हो कि जनता इन तमाम बातों को किस तरह लेती है। क्या तेजस्वी जी के आरोप वो सही हैं, या इरफान साहब ने जो अपनी बात रखी है, देश को समझाने की कोशिश की है, वो तमाम बातें सही हैं? क्योंकि ये फैसला हम नहीं कर सकते, ये फैसला आप करेंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि आप कहाँ तक हमारे लाखों करोड़ों व्यूअर्स इसको ट्रोल करते हैं, इसको पहुँचाते हैं। और एक सही फैसले के लिए कमेंट्स ज़रूर करें नीचे, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं